नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 12A के प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 को हल किया था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक बेलन और इससे दोनों सिरे से अर्धगोला खोद कर निकाला जाता है या अर्धगोले को निकाल दिया जाता है यहाँ से इस तरह से। तो ये जो आकृति बनी, ये जो वस्तु बनी, इसका क्या करना है, हमें पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और जो गोला निकाला हमने उसकी त्रिज्या हमारी है 3.5 सेंटीमीटर। गोला हमने बेलन से ही निकाला है, तो जो बेलन का आधार है वही जो बेलन की हमारी त्रिज्या होगी वही हमारी गोले की त्रिज्या होगी, दोनों की बराबर होंगी। तो यह लिख देंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर 3.5, वो लिख सकते हैं हम 7/2 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर या 7/2 सेंटीमीटर एक ही बात है। ये त्रिज्या हमारी बेलन के आधार की भी त्रिज्या होगी और जो हमने गोला इसमें निकाला है उस गोले की भी त्रिज्या 7/2 होगी। दोनों की त्रिज्या हमारी कैसी होंगी? समान। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भाग जो है गोला अर्धगोला, ये गोला हमारा यहाँ से अर्धगोला निकल गया और आधा गोला यहाँ से निकल गया, तो ये भी हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा। कितना क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा और ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो जो वस्तु है हमारी उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे प्लस दोनों सिरों पर जो अर्धगोले निकाले हैं उनके क्षेत्रफलों को उसमें हम जोड़ देंगे, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, वो हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर 2πRh प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr²। दो अर्धगोले हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2πr² बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एच का मान 10 प्लस कितना हो जाएगा 2 × 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2। r² है तो 7/2 हम कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे 7/2। 2 से 2 ये कट जाएंगे एक एक बार, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 ये काट देंगे और 2 से 2 काट देंगे। 22 का 10 में गुणा करेंगे 220 प्लस 22×7 = 154 बराबर आएगा 364 वर्ग सेंटीमीटर। 320 और 54 374 हो जाएगा। 374 वर्ग सेंटीमीटर ये निकला हमारा जो वस्तु बनी उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे हम?
बेलन का बकपृष्ठ निकालेंगे। पहले सिरे से अर्धगोला निकाला और दूसरे सिरे से अर्धगोला निकाला। इन दोनों के बकपृष्ठों को हम बेलन के बकपृष्ठ में जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा वो निकलेगा हमारा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसमें से हम शंकु निकाल देते तो बेलन के बकपृष्ठ में हम शंकु का बकपृष्ठ जोड़ देते, वो निकल आता हमारा उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 10 में दिया है 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी हमारे 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन, 4 सेंटीमीटर भुजा और 5 सेंटीमीटर भुजा के 3 घन हैं। तीनों को पिघलाकर क्या किया, एक घन बना दिया गया। उसकी क्या करनी है, भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें ध्यान रखना है 3 घन को पिघलाकर हमने एक घन बनाया। अगर यहाँ हमारे 3 शंकु होते और 3 शंकुओं को पिघलाकर एक घन बनाते या 3 गोलों को पिघलाकर एक घन बनाते तो इसमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन होती है। जिन चीज़ों को हम पिघलाकर घन बनाएंगे उन सबका आयतन जो चीज़ बनाएंगे उसके आयतन के बराबर होगा। यहाँ हमारे 3 घन है तो तीनों घनों का आयतन जो एक ठोस घन बनाया गया है उसके घन के आयतन के बराबर करेंगे। अगर यहाँ शंकु होते तो तीनों शंकुओं का आयतन ठोस जो भी बनाते हैं हम पिघलाकर, अगर गोला बनाते तो गोले के आयतन के बराबर, बेलन बनाते तो बेलन के आयतन के बराबर होता। तो क्या करेंगे, हम तीनों जो घन है इनका हम आयतन निकालेंगे और इनका आयतन जो है वो जो बड़ा घन बनाया हमने उसके आयतन के बराबर होगा। तो पहले घन की वजह हम R1 मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, दूसरे घन की वजह R2, पहले घन की वजह हमारी 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की वजह 4 सेंटीमीटर और तीसरे घन की वजह हमने मान ली R3 5 सेंटीमीटर। और जो बड़ा घन बनेगा हमारा पिघलाकर उसकी वजह हम कितनी मान लेंगे, R माना बड़े घन की वजह बराबर कैपिटल R मान। पिघलाकर जो घन बनाया जाएगा उसकी वजह हमने मान ली कैपिटल R है। अब लिखेंगे पिघलाकर बने घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन। तीनों घनों का आयतन जो है जो पिघलाकर एक घन बनाया गया उसके आयतन के बराबर होगा। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा पे घात 3। भुजा हमारी कितनी है बड़े घन की, R, तो कैपिटल R पे घात 3 बराबर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब। तो R क्यूब बराबर R1 का मान 3 यानी 3 पे घात 3 प्लस 4 पे घात 3 और प्लस 5 पे घात 3 बराबर आएगा 3 का घन हो जाएगा हमारा 3 से का 9 3 27, 4 का घन 64 और 5 का 125। R क्यूब बराबर 216। घनमूल लेने पर R का मान निकालेंगे तो मान निकालने की क्या करेंगे, घनमूल लेंगे। R पे घात 3 इसका घनमूल हो जाएगा R बराबर घनमूल के अंदर 216। 216 के खंड हो जाएंगे 6 गुणा 6 गुणा 6, एक जोड़ा बन जाएगा 3 का। तो R बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे बड़े घन की भुजा बराबर आएगी 6 सेंटीमीटर। यानी तीनों घनों को पिघलाकर जो घन बनाया गया उसकी भुजा कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 11 में दिया है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे और डाले जाएं कि बीकर में पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर हो जाए। ये हमारा बेलनाकार एक बीकर है।
यहाँ तक इसमें भरा है पानी। अब इसमें हमें कितने कंचे डाल दिए जाएं कि पानी का तल यहाँ से उठकर कहाँ तक हो जाए, यहाँ तक। यानी ये हमारा 5.6 सेंटीमीटर उठ जाए। कितने कंचे डाले जाएं कि पानी का तल यहाँ से उठकर 5.6 सेंटीमीटर हो जाए, 5.6 सेंटीमीटर और उठ जाए। इसमें हमारा जो बीकर है बेलनाकार, उसका जो व्यास दिया है वो कितना, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर। और कंचे का व्यास कितना है, 1.4। तो यहाँ लिखेंगे कंचे का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। कंचे की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, 1.4/2, 0.7 बराबर लिख देंगे 7/10। बेलनाकार बीकर का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। पानी का तल, पानी का तल कितना उठ जाए, इसे हम एच मान लेते हैं, 5.6 सेंटीमीटर। तो कितने कंचे डाले जाएं, हम मान लेते हैं, माना n कंचे डाले जाएं। हमने मान लिया कि अगर n कंचे इसमें डाल दिए जाएं तो पानी का तल जो है वो 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो पानी का तल यानी जो पानी का आयतन है, जितना पानी उठेगा उस पानी का आयतन उसमें जो कंचे डाले गए उसके आयतन के बराबर होगा। यानी जितना कंचों का आयतन होगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। तो यहाँ लिखेंगे कंचों का आयतन बराबर पानी का आयतन, यानी जो ऊपर पानी उठा है उसका आयतन। और पानी किसमें, हमारा बीकर में है। बेलनाकार बीकर कैसा, बेलनाकार है तो आयतन का सूत्र कौन सा लगेगा, हमारा बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। अगर ये गोलाकार होता तो गोले के आयतन का सूत्र लगाते, शंक्वाकार होता तो शंकु के आयतन का सूत्र लगाते। कंचे हमारे कैसे हैं, गोलाकार हैं तो गोले का आयतन लगेगा। कंचों का आयतन कितने कंचे हैं, एन, तो एन गुणा 4/3 पाई आर पे घात 3। कंचे की जो त्रिज्या थी कितनी थी, आर, और बेलन का आयतन क्या होता है, 4/3। कंचे हैं कितने, वो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। और कितने कंचे हैं, एन, तो एन का इसमें कर देंगे गुणा, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर और गुणा एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो एन इंटू 4/3, स्मॉल आर का मान है हमारा 7/10 का होल क्यूब, कैपिटल आर का मान 7/2 का होल वर्ग, गुणा एच का मान 5.6। तो एन गुणा 4/3, 7/10 गुणा 7/10 गुणा 7/10 बराबर 7/2 गुणा 7/2 और गुणा 56/10। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 56 कट जाएगा 28 बार, और 2 से 28 कट जाएगा 14 बार। तो ये आएगा n गुणा 4/3 गुणा 7/10, और 10 का गुणा कितना हो गया, 100 बराबर 14। बाकी सब कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 14 गुणा 3 गुणा 100, और बट्टे में आएगा 4 गुणा 7। ये संख्या इधर मल्टीप्लाई 14 में और ये आ जाएगी भाग में। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 2 से 14, 2 से 4 कट जाएगा हमारा 2 बार, और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। तो बराबर आ गया 3 गुणा 50। तो n बराबर आएगा 150
कंचे, यानी पानी में अगर 150 कंचे डाल दिए जाएं तो पानी का जो तल है वो 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में दिया है एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर गुणा 6 मीटर यानी लंबाई गुणा चौड़ाई और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। यदि पानी को त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आयताकार टैंक है, इसकी लंबाई 11 मीटर है, चौड़ाई इतनी है और उसमें जो पानी भरा है वो 5 मीटर तक भरा है। तो पानी का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस पानी को हम बेलन में जब ट्रांसफर करेंगे तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? 3.5। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो बेलन में जितना पानी होगा उसका आयतन आयताकार टैंक में जो पानी है उसके आयतन के बराबर होगा। यानी पानी तो वही है, चाहे बेलन में रखें, चाहे हम आयताकार टैंक में रखें, चाहे हम गोलाकार बर्तन में रखें, तीनों में जो आयतन है वो हमारा कैसा होगा? पानी का समान होगा। तो आयताकार टैंक में भरे पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टैंक में भरे पानी का आयतन और वहां से निकालेंगे हम एच का मान। तो लिख देते हैं आयताकार टैंक में भरे पानी का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और लंबाई कितनी? 11, चौड़ाई 6 और पानी की ऊंचाई कितनी? 5। ये आ गया हमारे घन मीटर पानी का आयतन। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 बराबर लिख देंगे 7/2 मीटर। माना पानी की ऊंचाई, यानी जो बेलनाकार बर्तन है उसमें पानी की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर तक पानी भरता है। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन बराबर आयताकार टैंक में भरे पानी का आयतन। आयताकार टैंक में भरे पानी का आयतन दोनों कैसे होंगे? समान। बेलनाकार बर्तन में बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, यानी पाई r स्क्वायर एच बराबर 11 गुणा 6 गुणा 5। पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7/2 गुणा 7/2। r स्क्वायर है तो 7/2 दो बार लिखेंगे और h का मान हमें ज्ञात करना है 11 गुणा 6 गुणा 5। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो ये आएगा 11×7=77/2 गुणा h बराबर 11 गुणा 6 गुणा 5। तो h बराबर हो जाएगा 11 गुणा 6 गुणा 5, 2 का गुणा हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 77। 11 से 77 कट जाएंगे 7 बार, ये हो जाएगा हमारा 6×5=30=60/7। 7 का भाग देंगे तो h बराबर आएगा 7×8=56 और 7×6=42 लगभग 6, यानी h बराबर आएगा 8.6 मीटर। तो बेलनाकार बर्तन में जब हम पानी भरेंगे तो पानी कितनी ऊंचाई तक भर जाएगा? 8.6 मीटर तक पानी भर जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में दिया है एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन 41/19/21 है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की ऊंचाई के बराबर तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बेलनाकार भवन और इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद।
भवन की कुल ऊंचाई हम h मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई उसके आंतरिक व्यास के बराबर है। तो जितनी ऊंचाई हमने ये मानी, यही हमारा क्या होगा, इसका व्यास होगा। तो त्रिज्या h/2 जाएगी, ये h/2, और ये भी हमारी h/2। ये हमारा अर्धगोलाकार आकृति है, तो ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, और ये भी त्रिज्या होगी। तो ये तीनों कितनी होगी, h/2, 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 और ये पूरा व्यास जो है वो कितना है, h है। ये हमारी h/2 पूरी, हमारा भवन की ऊंचाई कितनी h है। तो जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी रह जाएगी, h/2, यानी h में से हम h/2 निकाल देंगे तो कितनी बचेगी, h/2। यहाँ लिख देते हैं, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। भवन की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली। गुंबद का व्यास, गुंबद का व्यास बराबर h। गुंबद का जो व्यास है वो भवन की ऊंचाई के बराबर है। तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, h/2। अब लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर कितनी, जो पूरा भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है, h। अर्धगोलाकार गुंबद, इसकी ऊंचाई कितनी है, h/2। इसमें से घटा देंगे तो ये बच जाएगी हमारी बेलनाकार भाग की ऊंचाई, h/2। भवन में उपस्थित हवा का आयतन, भवन में उपस्थित हवा का आयतन दिया है 41 सही 19/21 घन मीटर। ये हवा का आयतन है, और हवा का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। यानी बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन, और बराबर कितना, 41 सही 19/21 घन मीटर। बेलनाकार भाग का आयतन होता है πr²h, और प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन कितना होता है, 2/3 πr³ बराबर 880/21। 21 का 41 में गुणा करेंगे, 19 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 880/21। मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान, त्रिज्या कितनी है, h/2। तो ये हो जाएगा h² या h/2 का वर्ग गुणा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, h/2 प्लस 2/3 गुणा पाई का मान 22/7, और गुंबद की जो त्रिज्या है वो कितनी है, h/2। तो h/2 का 3 बराबर 880/21। तो हो जाएगा 22/7 गुणा, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, h/3/8। ये हो जाएगा h²/4। h² का h में गुणा करेंगे तो h/3/4 दूनी 8 प्लस 22×4 = 21 गुणा h³/2 का मान 8, 880/21। h³/8 कॉमन निकालेंगे, कोष्टक में बचेगा 22/7 प्लस 44/21 बराबर 880 और अपॉन में 21। तो h³/8 इंटू कोष्टक में एलसीएम हो गया हमारा 21, 21
7 तिया 21, 3 का गुणा करेंगे 22 तिया 66 प्लस 44 बराबर 880/21। तो HQ/8 इंटू जोड़ेंगे 4 और 6 10, 4 और 6 10 और 11 110/21 बराबर 880/21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो HQ बराबर 880 गुणा 8 गुणा 21 अपॉन 110 और गुणा 21। ये दोनों संख्याएं हमारी अंश में चली जाएंगी, यह आ जाएगा हर में। 21 से 21 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा 88, 8 पर। तो HQ बराबर आएगा 8 और 8 का गुणा कितना हुआ 64, घनमूल लेने पर HQ का घनमूल H हो गया और घनमूल के अंदर 64, 64 के खंड हो जाएंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, एक जोड़ा बन जाएगा 4 का। तो H बराबर आ जाएगा 4 मीटर। यानी भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी निकली 4 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे भवन की ऊंचाई बराबर 4 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ। इसी के साथ ये प्रश्नावली हमारी 12 ये समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।